हेलो चैम्प्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, एंगल एंड इट्स टाइप्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट पॉइंट। तो चलो देखते हैं पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट एक छोटी सी डॉट जैसा होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर लोकेशन या फिर जगह दिखाता है। और ये जो पॉइंट होता है उसकी कोई ना ही साइज़ होती है पर्टिकुलर, ना ही कोई लंबाई होती है, ना ही कोई चौड़ाई होती है। और जब भी हम कुछ लिखने की या फिर ड्रॉ करने की शुरुआत करते हैं तो आपको पता है बच्चों कि हम एक डॉट से स्टार्ट करते हैं और फिर हम लिखते हैं, तो वही डॉट को हम कहते हैं पॉइंट। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जो नीडल, पेंसिल एंड कंपास की नोक होती है वो भी एग्जाम्पल ही है पॉइंट का। नेक्स्ट टॉपिक से हमारे लाइन सेगमेंट, लाइन, रे एंड एंगल, ये होते क्या है और इसमें फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, चलो देखते हैं बच्चों। तो लाइन सेगमेंट पहले देखते हैं। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ होता है और फिर एंड पॉइंट दिया हुआ होता है और बीच में से एक लाइन निकलती है, तो उसे ही कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है और एंडिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। जैसे कि ए टू बी जाना है, या फिर हम जैसे कि मान ले कि स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा घर और हमें जाना है डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा खाने, तो वो हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हमें कहाँ से जा रहे हैं और कहाँ पहुँचना है वो फिक्स होता है। तो ऐसे दो पॉइंट्स गिवन होते हैं और बीच में से लाइन निकलती है, वही हमारा हो जाता है लाइन सेगमेंट। अगला टॉपिक है हमारा लाइन। तो लाइन क्या होता है, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है और जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो भी नहीं पता और कहाँ पे ख़त्म होगा वो भी नहीं पता। दोनों तरफ से क्या होता है, एक्सटेंड होता रहता है, बड़ा हो सकता है। जैसे कि पॉइंट हो तो वो क्या दिखाता है, पर्टिकुलर जगह दिखाता है। लेकिन यहाँ पे एरो गिवन है, एरो मतलब वो लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट तक जाता है और राइट साइड में भी इनफाइनाइट तक जाता है। तो बोथ डायरेक्शन में वो क्या होता है, एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन कितना एक्सटेंड हो सकता है वो फिक्स नहीं है, जितना चाहे उतना एक्सटेंड हो सकता है, तो उसे कहते हैं लाइन। अगला टॉपिक है हमारा रे। तो रे क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो और फिर लाइन ज्वाइन होते हुए दूसरी तरफ क्या हो, एंडिंग पॉइंट में एरो हो। तो एरो का मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एरो का मतलब है कि वो कहाँ तक जा रहा है उसका फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट दिखाता है। एरो का मतलब होता है इनफाइनाइट जा रहा है वो। तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है लेकिन वो एंड कहाँ पे हो रहा है वो फिक्स नहीं है। जैसे कि कभी कभी हम संडे को निकलते हैं फैमिली के साथ, तो क्या होता है, घर से निकल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन कुछ फिक्स नहीं होता है कि कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ घूमेंगे, तो हमें एंड पॉइंट नहीं पता है, तो उसे कहते हे रे। बच्चों अब देखते हैं कि एंगल क्या होता है और एंगल कैसे फॉर्म होता है। जब एक कॉमन पॉइंट हो और उसमें से जब दो लाइन बनाते हो और फिर जो फॉर्म होता है कॉमन पॉइंट के पास, तो उसे कहते हैं एंगल। और जो ये कॉमन पॉइंट है उसे वर्टेक्स कहा जाता है। तो वर्टेक्स के पास ही हमेशा एंगल फॉर्म होते हैं, ये याद रख लेना। जहाँ पे कोना होगा उसे वर्टेक्स कहते हैं और वहीं पे ही एंगल फॉर्म होगा। अभी उसके टाइप्स के बारे में देखते हैं कि एंगल के कौन कौन से टाइप है और उसका मेजरमेंट कितना होता है। एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है, कम होता है। एक्यूट एंगल को आप अपने हाथ से भी बना सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे बच्चे को देख सकते हो कि उसने बनाया है। इस बच्चे की तरह एक्यूट एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना है, कीप वन हैंड स्ट्रेट, एक हाथ को स्ट्रेट कर लो। फिर जो दूसरा हाथ है उसको जिस डायरेक्शन में आपने स्ट्रेट किया है उसी डायरेक्शन में दूसरे हाथ को लेके जाना है। जैसे कि वी जैसा आपको फॉर्म करना है इस बच्चे की तरह। तो आप देखोगे तो आपने एक एक्यूट एंगल बना लिया है इस तरीके से। तो जो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। जैसे कि यहाँ पे आप क्लॉक में देख सकते हो कि अभी 1 o'clock हुआ है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है एक्यूट एंगल का। जैसे कि और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, 90 डिग्री से जो कम होगा वही दिमाग में रखना है कि एक्यूट एंगल आएगा। जैसे कि 45 डिग्री वो भी एक्यूट एंगल है। इफ़ 60 डिग्री है तो वो भी एक्यूट एंगल का ही एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे हम ले सकते हैं, जैसे कि 12 ले लिया, 25 ले लिया, 80 ले लिया, 89 ले लिया। ये सब किसके एग्जाम्पल है, एक्यूट एंगल के ही एग्जाम्पल है। दिमाग में बस इतना रखना है कि 90 से कम होना चाहिए
1 से लेके 90 तक के कोई भी नंबर होंगे तो वो किस में आ जाएंगे, एक्यूट एंगल में। जो राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है, ना ही 90 से छोटा ना ही 90 से बड़ा। जब कोई 90 डिग्री गिवन हो तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, ये क्या है, राइट एंगल है। तो आप अपने हाथों से कैसे बना सकते हो, तो इस बच्चे की तरह आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली हाथ को स्ट्रेट कर देना है, मतलब ऊपर की तरफ, और साइड में आप जब हाथ सीधा करोगे लाइक एल शेप की तरह, तो वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल जैसे कि क्लॉक में देख सकते हो कि 3 o'clock हुआ है। एक जो हैंड है वो कहाँ पे है, 12 पे है, और जो दूसरा हैंड है वो कहाँ पे है, 3 पे है। तो वो एग्जाम्पल है राइट एंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। मतलब 90 से बड़ा नंबर सोचना है, 90 से लेके 180 तक का। तो जैसे कि नंबर हो जाएंगे, 100 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 179 भी हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। यहाँ पे आप क्लॉक में 5 o'clock हुआ है और एक हैंड है 12 पे और दूसरा हैंड है 5 पे, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जो होता है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 180 डिग्री। जब हम सर्कल को इफ़ आधा काट दे, बीच में से काट दे, तो फिर जो आधा सर्कल मिलता है, जो सेमी सर्कल मिलता है, वैसा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल कब फॉर्म होगा, जब लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, तब हमेशा कौन सा एंगल फॉर्म होता है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है। अगला हमारा एंगल है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो सेमी सर्कल से हल्का सा बड़ा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जब सेमी सर्कल आधे सर्कल से थोड़ा बड़ा सा एंगल फॉर्म होता हो तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होती है, 180 से ज़्यादा होती है और 360 से कम होती है। मतलब जब भी वैल्यू 180 से 360 के बीच के नंबर की हो तो उसे कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अगला है हमारा फुल रोटेशन एंगल। जब हम पूरा सर्कल जैसा हमें एंगल मिले तो उसे कहते तब उसे कहा जाता है फुल रोटेशन एंगल, या फिर उसका दूसरा नाम है कंप्लीट एंगल। उसे कभी कभी कंप्लीट एंगल भी कहते हैं, दोनों सेम ही है। तो जब वैल्यू एग्जैक्ट 360 डिग्री मिले तब उसे कहते हैं फुल रोटेशन एंगल। और इसको पहचानने का तरीका बहुत आसान है, जब सारे एंगल मिलके एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर रहा हो तो उसे कहते हैं फुल रोटेशन एंगल। और जब आधा सर्कल फॉर्म होता हो तब हमने सीखा कि उसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। यहीं पे आपके सारे टाइप्स कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। अभी हम जल्दी से रिकैप कर देते हैं। राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का हो। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 360 से क्या हो, छोटा हो, कम हो, तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। फिर है फुल रिवॉल्यूशन या फिर उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल, जो कितने का होता है, एग्जैक्टली 360 डिग्री का होता है। हमारे सारे एंगल सभी टाइप कंप्लीट हो रहे हैं बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। So that's it for today's video. I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to like and subscribe for more future videos. Thank you so much बच्चों देखने के लिए. See you in the next video. Bye.